हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये जो चैत्र नवरात्रे हैं ना, इसमें मैंने बहुत पावरफुल संकेत, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियों को देखा, महसूस किया, संकेत मिले क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि माँ खुल के बता रही हैं इन नवरात्रों में, और इन नवरात्रों में ना साधकों की ना हालत टाइट करके रखी हुई है। और अब आप बोलोगे क्यों टाइट की हुई है? क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो साधकों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे अच्छे साधकों से जुड़ेंगे। अब मैं साधक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपने 1 साल की साधना कर ली, 2 साल की साधना कर ली तो आप साधक हो गए। नहीं, साधक का मतलब होता है कि आपके पास एक फिजिकल लेवल पे एक योग्य गुरु भी हैं, और आपको विद्याएं आती हैं, आपको तंत्र काट आते हैं, आपके ऊपर सवारी है, सिद्धियां हैं, तो उसको साधक मैं कह रही हूँ। इसको नहीं कि आपने 10 दिन 15 दिन जाप कर लिए, साधना कर ली, उससे साधक नहीं होता। वो आप एक प्रैक्टिस लेवल पे हो। आपको ये संकेत जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हो सकता है आपको भी मिले हों। अगर आपको मिले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। जो अघोर पंथ में हैं, जो माँ काली के साधक हैं, शमशान के साधक हैं, उनके साथ ये वाले जो सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे मैंने देखी। इन चैत्र नवरात्रों में बिल्कुल सोने नहीं दिया गया। बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये इरिटेशन ऐसी नहीं थी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, या आपको गुस्सा आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि अरे क्या है, मुझे सोने नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली आपको प्रेजेंट किया गया था इन दिनों। पहले ही दिन से, इवन पहले ही दिन से नहीं कहूँगी, नवरात्र लगने के भी पहले से, मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि ये जो संकेत मुझे मिले थे, ये रात के सुख चैन इन्होंने उड़ा दिया। तो मैं कह रही हूँ ना, जो प्रचंड साधनाओं में चल रहे हैं, और ये समय बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है, उग्र है, चैत्र की नवरात्रे हैं, तो इसलिए ये जो सिम्टम्स है ये भी मैंने बहुत ही ज़्यादा उग्रता में देखे। उग्रता का मतलब होता है कि जो उग्र शक्तियों के साथ चलते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ा दी जाती है। मतलब आप पूरा दिन काम भी कर रहे हो, और रात को आप 2 घंटा भी नहीं सो रहे हो। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में आपके साथ कोई शक्ति कनेक्ट हो रही है, आपसे बात कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, आपको रास्ते दिखा रही है। आप जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, कोई बोल रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे उसके बारे में शक्ति बता रही है, उसके घर खानदान के बारे में शक्ति बता रही है। तो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू हो गए चीज़ें रात में। तो ये उनके साथ ज़्यादा हुआ होगा जो उग्र फॉर्म में चल रहे हैं, जो योग्य गुरु के साथ चल रहे हैं। अब उग्र फॉर्म के मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से कर रहे हो। ऐसे में तो आप नेगेटिविटी बुला लेते हो, नेगेटिविटी को निकालना आपको नहीं आता। रात को नींद बहुत कम हो जाना, रात को आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाना, रात को आपको बहुत एनर्जेटिक फील होना। 2:30-3 बजे के बाद आपको नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि आप कितने फ्रेश हो गए हो, कितने फ्रेश अच्छा लग रहा है आपको। बस आपका पाठ पूजा में मन लगना, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होना, अचानक से शरीर में इतने ज़्यादा पसीने आ जाना, इतना शरीर हीट अप हो जाना, पैर के तलवों में इतनी गर्माहट, आपके थर्ड आई पे इतनी गर्माहट, आपके क्राउन चक्र का घूमना, आपके क्राउन चक्र पे हीट महसूस होना, आपके बालों में करंट जैसा फील होना, आपके पूरे बॉडी में एक फड़कन होना, पूरे बॉडी में आपका एक सिस्टम, जैसे कह रूँ मैं, एक सिस्टम ही कह लो, पूरे सिस्टम में एक वाइब्रेशंस पैदा रहना, कभी इधर कभी उधर। मतलब आप, कैसे मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, आपको तुरंत रियलाइजेशन हो रहा है शक्ति। मतलब ऐसे हो रहा है कि आपके अंदर कोई बैठा हो, आपको बता रहा है शक्ति है, शक्ति है। मतलब आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, आपको खुद वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि ये आपके साथ हो रहा है ना, तो ये शक्ति है, इसको गलत नहीं लेना। क्योंकि मैंने कहा ना, ये उग्र उग्र संकेत मिले हैं जिससे लोग डर भी सकते हैं, तो इसलिए वो बता भी रहे हैं कि हम हैं, डरो मत, हम हैं। प्रत्यक्ष दर्शन भी होना। प्रत्यक्ष दर्शन का मतलब होता है कि जैसे उग्र शक्तियों की जब हम साधना करते हैं, तो शक्तियाँ बाजू में आके खड़ी भी होती हैं, वो मांग भी करती हैं, वचन भी करती हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होना। फिर उसके बाद आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी,
बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, लेकिन इरिटेशन वाला फील नहीं होना। दिन भर आप नींद में घूमोगे, नशे में घूमोगे, ऐसा लगेगा चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थर्ड आई के वजह से सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या आपके कमर में दर्द बढ़ जाना मूलाधार चक्र की वजह से, आपको बहुत ही ज़्यादा इतना एनर्जेटिक फील कराना जैसे दुनिया के आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसानों में से एक हो, इतना ज़्यादा पावरफुल फील कराना। हर चीज़ के लिए फुलफ़िल आपको महसूस होगा कि मैं हर चीज़ से सक्षम हूँ, मुझे तो हर चीज़ प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई चीज़ का रिग्रेशन नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, आप बस आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वाला आपको फ़ील आएगा। शक्तियाँ आपको लिटरली ये फ़ील कराएंगी इस नवरात्रों में। मैंने कहा ना, अगर ये नवरात्रें आप साध लेते हो तो फिर आप बहुत बड़े बड़े चीज़ों से आप आगे बढ़ जाओगे। और जो लोग शमशानी साधना में हों उनकी तो और ज़्यादा वाट लगी पड़ी है, और ज़्यादा। वो देखो, एक तरीके से वाट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक साधारण मनुष्य के लिए ये सुनना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो उनको लिए बहुत ही ज़्यादा वो लगेगा कि अरे ये लोग जी कैसे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स है, हमारे लिए ये मोक्ष का दरवाज़ा है, हमारे लिए ये खुशी की बात है। जैसे साधारण इंसान को खुशी होती है कि हमें तो उसने बुलाया ना कि शादी है, चलो उनका तो इनविटेशन आ गया, अब हम शादी में सज धज के जाएंगे। वैसे ही उसी प्रकार जब नवरात्रि लगती हैं, दिवाली होली लगती है, या कोई माई का त्यौहार आता है तो हमें खुशी महसूस होती है, मतलब उससे भी 100 गुना ज़्यादा। तो ये चीज़ होती है साधना के लाइन में, साधक के लाइन में। और यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर दूँ मैं और क्लियर कर दूँ कि शक्ति का चलना और शक्ति का चलाना, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। शक्ति जब चलती है तो वो सिर्फ चल रही है। आप पाठ पूजा कर रहे हो, वो आपको अनुभव दे रही है। पाठ पूजा कर रहे हो, अनुभव दे रही है, वाइब्रेशन दे रही है, दिए में फूल बना रही है आपको। कभी कभी सपने में कोई नेगेटिव जगह से निकाल के ले जाती है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देती है, आपके काम बनने लगते हैं, ठीक है। लेकिन शक्ति को चलाना अलग चीज़ है कि वो शक्ति को आप कहाँ चलाना चाहते हो। अघोर में, शमशान में, तामसिक में, राजसिक में, आप सात्विक में, बहुत सारे तरीके हैं। ये हमको गुरु ही बताते हैं कि आप कैसे चलाओगे, कैसे नहीं चलाओगे, क्या करना। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्पेशली जब आपकी साधना काल चल रही हो तो आप बिल्कुल प्रदर्शन मत करो, नॉर्मल कपड़ों में रहो, नॉर्मल आप बातें करो, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं होता। और इन चैत्र नवरात्रों में माँ आपको यही चीज़ें सिखाने आ रही हैं, ठीक है। आप सीखो ये चीज़ें। जब माँ जाएंगी, नवरात्रि ख़त्म होंगी, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि माँ हमको कितना पावरफुल और कितनी सारी चीज़ें हमको समझा के गई हैं। तो माँ बेसिकली यही चीज़ समझाने आई हैं कि आप अपने में ज़्यादा रहो, क्योंकि देखो हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला है कि कोई किसी को प्रॉब्लम में से, या कोई किसी को तंत्र में से, या कोई किसी के कर्म काट सके। ये बहुत सेलेक्टिव लोगों को ही दिया गया है। गुरु दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव लोग को। आज के समय पे मंत्र जाप हर कोई कर रहा है, लेकिन शक्ति चला नहीं पा रहा है, और यहाँ पे आके वो मार खा जाता है। तो इसमें योग्य गुरु या किसी योग्य साधक की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आपको वो रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी पाठ पूजा जो है वो आप शुरू रखिए, आपको अनुभव मिलेंगे, और भी उग्रता वाले अनुभव मिलेंगे। देवी प्रत्यक्ष दिखेगी सपने में, थर्ड आई पर दिखेगी, ध्यान में दिखेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मेरे साथ देवी देवता चल रहे हैं। आप कहीं पे खड़े हो तो 4 लोग आपको मान सम्मान से पुकार रहे हैं। जो लोग आपको जैसे बोलते ना गलत नज़र से देखते थे, अचानक से आपको मान सम्मान से देखने लग जाएंगे। अचानक आपको बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार से देखने, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो बात अलग है, क्योंकि एक बार दिल टूट जाता है। और वैसे भी साधक को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं कि कोई हमें चाय पिला रहा है, कॉफ़ी पिला रहा है। हमें तो किसी चीज़ की कमी माँ भगवती ने रखी नहीं है, ठीक है। मैंने तो ये तक देखा है कि कभी मान लो कभी ऐसा हो गया कि चलो हेल्थ ख़राब हो गया, ऐसे तो माँ भगवती ने आज तक कभी कुछ हेल्थ ख़राब होने नहीं दी इतने सालों में। चलो मान लिया कभी थक गए, कभी कमर में दर्द हो गया, या कभी पैरों में दर्द हो गया, तो भी कब कैसे कहाँ पे काम निपट जाता है, कब कैसे हम खाना खा लेते हैं, कब कैसे हमारा परिवार सुखमय से जी लेता है, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो माँ भगवती की ब्लेसिंग्स हैं। उसको पता है कि अगर इसको प्रॉब्लम दूंगी तो ये काम रोक देगी, तो वो आपके साथ चलती ही चलती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अपने कर्म से ही आपको माँ भगवती, आपके इष्ट देवता, आपके परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए सबसे पहला आपको कर्म सुधारना है। अपने लिए जो औरतें 50-50 500-500 के लिपस्टिक लगाती हैं, 1000-1000 रुपये के लिपस्टिक्स लेकर लगाती हैं, लेकिन जब नवरात्रें आती हैं तो मैंने ये देखा है कि वो 5-5 रुपये की ना वो सिंदूर की डिब्बी रख देती हैं।
10 रुपए की वो लिपस्टिक्स आती है ना गंदी सी केमिकल वाली, वो रख देती हैं। माँ की वो 10 रुपए की चुन्नी आती है ना इतनी सी, वो रख देती हैं। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जैसा आप पहनते हो, जैसा आप खाते हो, चाहे जो खाते हो, माँ ने कभी डिमांड नहीं करा, लेकिन ये आपकी भावना है, ये आपके कर्म हैं कि आप खुद 500 का पहन रहे हो और माँ को 5 रुपए की चुन्नी दे रहे हो। तो सोचना इस बारे में। यही सब कर्म हैं जो आपके आड़े आते हैं शक्तियों के। शक्तियाँ चलना और चलाने में बहुत फ़र्क है। चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, चल तो हर किसी के साथ रही हैं। ठीक है, टिल देन बाय।